उत्तर प्रदेश की एक महिला ने पानी बताशा खाने के लिए अपना मुंह खोला और उसके बाद उसका मुंह ही नहीं बंद हो पाया। हम हद से ज़्यादा जोर लगाते हैं तो यहाँ पर एक दबाव महसूस होता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ, वो जो हड्डी होती है वो ये बताइए कि आप लोग भी गोलगप्पा खाने के शौकीन हैं क्या? हाँ, वही गोलगप्पा जिसे कहीं पर पानी पूरी, कहीं पर पानी बताशा, कहीं पर पुचका, अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। दही बताशे, बताशे न जाने किन किन नामों से बुलाया जाता है। ले देकर मोटी मोटा ये कि ठेले पर मिलने वाला वो स्वादिष्ट पदार्थ जिसे खाने के लिए सिर्फ महिलाएं ही पागल नहीं हैं, लड़के और पुरुष लोग भी पागल होते हैं। ले देकर भीड़ बराबर लगती है लेकिन महिलाएं बदनाम होती हैं। वो पानी बताशा जिसे खाने के लिए लोग खूब उत्साहित होते हैं। शाम के वक्त सिर्फ वही खाने का एक बहाना होता है कि लोग घर से बाहर निकलते हैं। सस्ता भी मिलता है, पसंदीदा भी होता है, इसलिए खूब बिक्री भी होती है। हर चौराहे पर आपको पानी बताशे की दुकान जो है, ठेला जो है वो मिल जाता है। लेकिन आप बताइए, क्या आप भी पानी बताशे, पानी पूरी के शौकीन हैं? अगर जवाब हाँ में है तो ये खबर आपके लिए। देखिए, मैं बिल्कुल डराने के लिए नहीं बताने आ रही हूँ कि पानी बताशे के या पानी पूरी के पानी में कितनी गंदगी होती है और एक्सपर्ट ने क्या क्या बताया। मैं तो आपको ये खबर बताने आई हूँ कि उत्तर प्रदेश की एक महिला ने पानी बताशा खाने के लिए अपना मुंह खोला और उसके बाद उसका मुंह ही नहीं बंद हो पाया। जी, आप गलत समझ रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो पानी पूरी इतनी स्वादिष्ट थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका जो जबड़ा था वो डिसलोकेट हो गया, यानी कि जबड़ा अपनी जगह से हिल गया। अब ये कितना खतरनाक हो सकता है ये आपको मैं बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि एक्सपर्ट जो है वो इस पूरे मामले में क्या कहते हैं। क्योंकि हम लोग के घर में कोई ना कोई ऐसा है जो पानी पूरी रवर है, जो बताशे का प्रेमी है, पुचके से उसे खास तौर पर प्रेम है। अब जब चर्चा हो ही रही है तो इस बात को एक्सेप्ट करने में बुराई नहीं है कि पानी पूरी मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सस्ता भी मिलता है, अच्छा भी लगता है, इसलिए हर चौराहे पर इसका एक ना एक ठेला ज़रूर ही मिल जाता है और उस पर कोई ना कोई खड़ा भी नज़र आता है। चाहे कितना भी खराब, चाहे कितना भी अच्छा पानी पूरी बनाने वाला हो, उसकी दुकान पर बिक्री तो होनी ही होनी है। और ख़ास तौर पर वो ठेला जो चौराहों पर लगता है उस पर ज़्यादा बिक्री होती है। एवज आप किसी होटल में बैठकर पानी बताशा या पानी पूरी खा रहे होते तो भैया पानी पूरी का स्वाद जो है वो चौराहे वाले ठेले पर ही आता है। चलिए मुद्दे पर आते हैं, नहीं तो ये एक चर्चा अलग ही बन जाएगी कि मैं पानी पूरी पर चर्चा कर रही हूँ। खबर ये है कि एक महिला पानी पूरी खाने के लिए अपना मुंह खोलती है और उसके बाद उसका जबड़ा जो है वो डिसलोकेट हो जाता है, जिसको सुनकर बहुत सारे लोग हैरान हो सकते हैं, क्योंकि ये डेली इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पानी पूरी खाने के लिए ही बड़ा मुंह खोलते हैं, इसके अलावा हम जमाही लेने के लिए भी बड़ा मुंह खोलते हैं। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे खाने के लिए हम बड़ा मुंह खोलते हैं। अगर बड़ा मुंह खोलने से जबड़े डिसलोकेट होने लगे तो समझिए कि बर्गर की दुकानों पर ताला लग सकता है। तमाम ऐसी चीज़ें, आप जोर से हंसना छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप जोर से हंसते हैं तो भी आप बड़ा सा मुँह खोलते हैं। जमाही वगैरह में भी हम बड़ा सा मुंह खोलते हैं। तो क्या बड़ा सा मुंह खोलना इतना खतरनाक हो सकता है कि आपका मुंह जो एक बार खुले वो फिर बंद ही ना हो और उसको लेकर डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए और कई डॉक्टरों को भी माथापच्ची करनी पड़ जाए आपका मुंह बंद करने के लिए? ऐसा हुआ है, और ऐसा उत्तर प्रदेश के औरैया की एक कला देवी के साथ हुआ है। एक कला देवी शाम के वक्त जो है 30 नवंबर को पानी पूरी खाने जो है वो गई हुई थी। एक ठेले पर बिल्कुल सामान्य सी प्रक्रिया में एक महिला दोना लेकर खड़ी थी और पानी पूरी उनके प्लेट में पड़ी। उन्होंने उसको उठाया और मुंह खोलकर उस पानी पूरी को मुंह में डाला, और जब उन्होंने उसे चबाने की कोशिश की तब उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि उनका जबड़ा बंद नहीं हो पा रहा है। जैसे तैसे उस पानी पूरी को निगलने के बाद उन्होंने इस बात को नोटिस किया कि जब भी वो अपना जबड़ा बंद करने की कोशिश कर रही हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। ये बात जब उनके परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने इलाज कराने की कोशिश भी की। कई डॉक्टरों ने खूब मशक्कत की लेकिन उनका जबड़ा बंद नहीं हो पाया। काफ़ी मशक्कत के बाद भी उनका जबड़ा बंद नहीं हो पाया। उसके बाद उन्हें दूसरे अस्पताल, दूसरे डॉक्टर के लिए रिफ़र किया गया। तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और ऐसा क्यों होता है इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो भी आपको बताना है। एक्सपर्ट का ये कहना है कि अगर आपके जबड़े कमजोर हो तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोलगप्पा खाने से ही आपका जबड़ा डिसलोकेट हो। ऐसी कई चीज़ें हैं या कई ऐसा काम है जिसे करने की वजह से आपका जबड़ा जो है वो डिसलोकेट हो सकता है। जब
कोई ऐसी चीज़ जिसे खाने के लिए आपको ज़्यादा बड़ा मुंह खोलना पड़े या अपने जबड़ों को ज़्यादा ताकत लगानी पड़े, आपके जबड़ों पर जोर पड़े, तब आपका जबड़ा जो है वो डिसलोकेट हो जाता है। दरअसल आपका जो जबड़ा होता है और कान के पीछे एक हड्डी दोनों आपस में जुड़ी होती है और उसी के सहारे से आपका जबड़ा खुलता और बंद होता है, यानी कि मुंह खुलता और बंद होता है। जब आप हद से ज़्यादा अपने मुंह को खोल देते हैं तो पीछे एक अलग तरीके का दबाव महसूस होता है और इसकी वजह से वो हड्डी आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी खिसक सकती है और उसकी वजह से ही आपका मुंह एक बार खुलता है और फिर बंद नहीं हो पाता है। इस चीज़ को लेकर ये कहा जा रहा है कि जब आप बड़े साइज़ का कोई बर्गर खाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि आप हद से ज़्यादा अपना मुंह खोलते हैं, क्योंकि बर्गर का जो स्लाइस होता है, एक दो बन के बीच में जो आलू की टिक्की और वो तमाम चीज़ें वेजिटेबल वगैरह पड़ी होती हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी ऊंचा हो जाता है और जब हम उसे काटते हैं तो कम से कम जितना बड़ा बर्गर है उतना बड़ा मुंह खोलते हैं और जब हम हद से ज़्यादा जोर लगाते हैं तो यहाँ पर एक दबाव महसूस होता है जिसकी वजह से हड्डियाँ, वो जो हड्डी होती है वो खिसक जाती है और इस तरीके की चीज़ें होती हैं। सिर्फ बर्गर ही नहीं, आप मोटे सैंडविच या बड़े साइज़ का जब सेब खाते हैं या कोई सख्त ब्रेड रोल खाते हैं, इसके अलावा कोई कड़े मेवे वगैरह खाते हैं या कोई हाई डाई कैंडी वगैरह खाते हैं, इस तरीके की चीज़ें, इसके अलावा जो हार्ड मीट होता है जब आप उसे भी खाते हैं तब भी आपका जबड़ा जो है वो डिसलोकेट हो सकता है। और सिर्फ खाने ही नहीं, और भी अन्य वजहों से जो है वो आपका जबड़ा डिसलोकेट हो सकता है। यानी ले देकर जो खुल कर हंसते हैं वो भी हंसना बंद कर दीजिए, इस तरीके की चीज़ें कहने की कोशिश हो रही है। ये कहा जा रहा है कि जब आप हद से ज़्यादा अपना मुंह खोलेंगे तो जबड़ा डिसलोकेट हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा कि जब आप जोर से जमाही ले लेते हैं या जोर से आप आलस भरी एक जमाही लेते हैं तो आपके पीछे वाले हिस्से में एक अलग तरीके का दर्द जो है वो महसूस होता है, वो उसी हड्डी की वजह से जो है वो होता है। फिलहाल ये खबर इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी थी क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो है वो गोलगप्पे के शौकीन हैं, गोलगप्पा खाने जाते हैं। तो अगली बार सिर्फ स्वाद के चक्कर में बड़ा वाला गोलगप्पा जो है दुकान वाले से ना बोलिएगा कि वो आपको बड़ा पानी बताशा जो है वो खिलाए, छोटे पानी बताशा से ही काम चलाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा पानी बताशा खाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ा मुंह खोलना पड़ सकता है और जब आप बड़ा मुंह खोलते हैं तो इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं जो उत्तर प्रदेश के औरैया में एक कला देवी के साथ हुई। फिलहाल ये खबर थोड़ी अलग थी, थोड़ी यूनिक थी और ज़्यादा कॉमन थी, इसलिए मुझे लगा कि इस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पानी बताशा लवर हैं, पानी पूरी पसंद करते हैं, तो उन्हें ये जानना ज़रूरी था। फिलहाल मैंने आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बनाया था, मैंने सिर्फ आपको आगाह करने के लिए वीडियो बनाया था कि अगली बार जब आप पानी पूरी वाले को ये कहें कि भैया थोड़ा बड़ा वाला खिलाइए, बड़ा पानी बताशा दीजिए, तब आप इस खबर को याद ज़रूर करिएगा। फिलहाल अभी के लिए उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो लोग पानी बताशा को पसंद करते हैं, पानी बताशा लवर हैं। धन्यवाद।